वेलकम टू एकेएस ऑनलाइन स्टडी। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का 2017 का पेपर है कंप्यूटर्स का जो पूछा गया था। तुम क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके पेपर किस लेवल के आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से कोर्स को पढ़ाते समय या कोर्स को स्टडी करते समय हमें ये आसानी होगी कि जो क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो उतना टाइम नहीं रहेगा। तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम पहले देख लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पेपर देखना पड़ेगा। तो ये मैं पेपर लेके आया हूँ 2017 का, ऑनलाइन पेपर है। तो ये ढूंढने पे मिला, इस तरीके से आया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसमें से सिर्फ 10% ने बेल आइकन प्रेस किया है, बाकी सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दिए हैं। तो उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था, फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। अब इसमें पूछा है फ्लो चार्ट हमें कैसे हेल्प करता है, कैसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या हमें हेल्प मिलती है उसके बारे में पूछा है। तो इस तरह के ऑप्शन थे। तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। हेल्प फ्लो चार्ट क्या कर रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम कंप्लीटली समझ जाते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, और क्लियरली समझ जाते हैं, ये हमारी हेल्प करता है फ्लो चार्ट। या हमारे प्रोसेस को स्पीड करता है जैसा ऑप्शन बी में दिखा रहा है, या फिर प्रॉब्लम को पार्सली डिफाइन कर पाता है फ्लो चार्ट, या राइट द कोड डायरेक्टली, या फिर फ्लो चार्ट हमें कोड को डायरेक्टली लिखने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर जो है वो है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट में हम इमेज पिक्टोरियल वे में हम चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसके थ्रू हमें जो हमारा प्रोसेस है वो समझ में आ जाता है। तो कंप्लीटली एंड क्लियरली स्पेसिफाई द प्रॉब्लम। अब प्रोसेस समझ में आ रहा है तो उसके बीच में हमारे कहीं पे भी कोई इशू है तो वो हमें दिखेंगे। तो फ्लो चार्ट हमें हेल्प करता है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। इसका आंसर ये होगा, और ये 2017 का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है। इसमें फिल करना है डिनोट द बिगिनिंग और एंडिंग अ प्रोग्राम। अब फ्लो चार्ट में ही हम प्रोग्राम को अगर दिखाते हैं, बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? रेक्टेंगल से दिखाते हैं, या डायमंड से दिखाते हैं, या ओवल से दिखाते हैं, या पैरेललोग्राम से दिखाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवल। ओवल से दिखाते हैं, ठीक है। ओवल की इमेज आपको ये दिख रही है, तो ओवल से हम इसको दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सिंबलाइज द डेटा फ्लो। अब डेटा का फ्लो को हमको सिंबलाइज करना है तो हम कैसे करते हैं? सर्कल से, एरो से, रेक्टेंगल से, या पैरेललोग्राम से? तो हमें डेटा का फ्लो बताने के लिए एरो का यूज़ करना होता है। तो हम एरो से डेटा फ्लो बताते हैं कि डेटा का फ्लो किस साइड से किस साइड की ओर हो रहा है, तो हम इसलिए एरो का यूज़ करते हैं। यह सारा कुछ फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने एक साथ रख लिए हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं, लेकिन इनको मैंने सबको एक साथ रखा है जिससे कि ये हमारा क्लियर हो जाए कि फ्लो चार्ट से इतने क्वेश्चन आए थे और साथ ही साथ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लो चार्ट से, दिस सिंबल सोन इन फिगर रिप्रेजेंट फ्लो चार्ट। ठीक है, अब अगर ये सिंबल है इनपुट आउटपुट डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट एंड, तो दिस सिंबल सोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स फ्लो चार्ट। अच्छा, इसमें कोई एक फिगर होगा जिसमें पूछ रहा होगा कि ये जो फ्लो चार्ट का ये फिगर है ये क्या डिनोट करता है, तो उसका आंसर होगा डिसीजन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको इमेज दे देगा, जैसे ओवल का इमेज दे देगा, इसका क्या काम है? इनपुट आउटपुट को हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं, तो इसका क्या, इस इमेज का क्या मतलब है? तो जो भी इमेज रही होगी उसका डिसीजन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इन टीसीपी आईपी स्टैक विच लेयर इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब ये ओएसआई मॉडल में पूछ रहा है कि टीसीपी आईपी, इन टीसीपी आईपी स्टैक, अब ओएसआई मॉडल का कौन सा लेयर इक्विवेलेंट है टीसीपी आईपी स्टैक के, टीसीपी आईपी मॉडल के? तो इसका आंसर क्या होगा? होस्ट टू होस्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट लेयर टीसीपी आईपी में, जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। मतलब कि ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर और टीसीपी आईपी में होस्ट लेयर दोनों सेम
सेम डेफिनेशन दोनों की बनती है। वॉट डज एंड डॉट ओ आर जी एक्सटेंशन रेफर्स टू, अभी एक क्वेश्चन ये था कि डॉट ओ आर जी एक्सटेंशन क्या रेफर करता है, अ गवर्नमेंट साइट, अ पर्सनल साइट, एन ऑर्गेनाइजेशन साइट, अ कमर्शियल साइट। तो ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन साइट को रिफर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन साइट। क्वेश्चन अलग अलग लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन ठीक है हल्के हैं, कुछ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल के हैं। फुल फॉर्म ऑफ वैन सिग्निफाइज, अब जैसे ये आसान क्वेश्चन है, वैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। टच स्क्रीन इज एन, अब टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस क्या है, तो ये भी आपका एक आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आप टच कर रहे हैं तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ दिख भी रहा है ना, तो आउटपुट डिवाइस एज उसको मॉनिटर भी समझ सकते हैं, और आप टच कर रहे हैं तो उसको एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस भी समझ सकते हैं, तो इसलिए इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। आयोग ने जो भी इसका आंसर माना वो दोनों ही माना। हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल क्या है, तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, आपको पता है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होती है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी रोम होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई आपकी हार्ड डिस्क। अ बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज, बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, बाइनरी सेल स्टोर करने के लिए वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेबल है, कौन कौन कैपेबल है, तो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं कि मतलब ऑप्शन से आपको समझना होगा, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, कैच, वेफर, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, अब ये पूछ रहा है जो डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर होता है तो उनके एक बेस होते हैं, तो पूछ रहा है कि उसका हेक्साडेसिमल का क्या बेस होगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ 8, 16, 10, 2, तो 16 हो गया। 8 आपका ऑक्टल का हो गया, 10 आपका डेसिमल का हो गया, 2 आपका बाइनरी का हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ठीक है, हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10, तो 16 हो गया। ठीक क्वेश्चन था ये। इन एम एस पावर पॉइंट हैंड आउट मास्टर इज यूज टू ब्रिंग चेंजेस इन एम एस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है उसमें पूछ रहा है कि हैंग आउट मास्टर इज यूज टू ब्रिंग चेंजेस इन, अब हम हैंग आउट मास्टर का यूज़ क्यों करते हैं, क्या चेंज लाने के लिए करते हैं, लेआउट ऑफ स्लाइड्स, लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन हैंडआउट्स, एनिमेशन ऑफ स्लाइड्स, कलर स्कीम ऑफ स्लाइड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशंस हैंडआउट्स, ठीक है। अब ये सारे एम एस पावर पॉइंट के जो क्वेश्चन है उनको एक साथ रखा गया है। तो इन एम एस पावर पॉइंट 2007 इज अ शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, अब जो आपकी स्लाइड है, जो भी स्लाइड है, स्लाइड से आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है एम एस पावर पॉइंट 2007 में, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन सी की प्रेस करेंगे कि स्टार्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 आप प्रेस करेंगे तो आपका करंट स्लाइड से ही स्टार्ट हो जाएगा। विच व्यू इज यूज टू इंटर स्पीकर नोट्स इन एम एस पावर पॉइंट, कौन सा व्यू एम एस पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स में इंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू या रीडिंग व्यू, तो नोट्स पेज व्यू जो होता है उसके थ्रू हम इंटर कर सकते हैं स्पीकर नोट्स में, ठीक है। द एक्रोनीम एसक्यू, अब ये यहाँ से एसक्यूएल के क्वेश्चन आ गए, द एक्रोनीम एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, मतलब आप ये समझिए कि पावर पॉइंट से आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन मिले, फ्लो चार्ट से आपको 3-4, मतलब ये अलग अलग सन के नहीं है, 2017 में ही आपको मिले, फ्लो चार्ट से आपको 4-5 क्वेश्चन मिले, एम एस पावर पॉइंट से आपको 4-5 क्वेश्चन मिले, अब एसक्यूएल से भी ऐसे 3-4 क्वेश्चन, तो मतलब जो चीज़ आप कवर करोगे ना उसके साथ आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मेरे पास मैंने सारे इसके ईयर के निकाल रखे हैं, इसके अलावा मैं ये भी कर रहा हूँ कि जितनी भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी आज तक कंप्यूटर के एग्ज़ाम हुए हैं, सारा मैं एमसीक्यू निकाल के आपको ऐसे स्टडी कराऊंगा, क्योंकि पेपर तो मुझे ढूंढ के पेपर की फ़ोटो करके वो आपको प्रूफ करने के लिए वो मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको पेपर कहीं से भी फाइंड करके उसमें से क्वेश्चन निकाल के आपको एमसीक्यू कराऊंगा। आप ये मान के चलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ये मान के चलिए कि जब तक आप कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देंगे तब तक मैं आपको 3 से 4 हज़ार एमसीक्यू कराऊंगा, वो भी जो एग्ज़ाम में आए होंगे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। मैं आपको उसके लिए कुछ लिंक भी दे दूंगा कि हाँ यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, बाकी आप सर्च करके गूगल से पता ही कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 2017 में आया था कि नहीं। तो इस तरीके से मैं आपको लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा, और साथ ही साथ एक चैप्टर वाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो हो सकता है वो 70% कवर हो, 80% कवर हो, हालांकि अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, लेकिन अगर लेट हो जाए तो आपका ये एमसीक्यू ही आपके काम आने वाला है,
इसको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से उठ के आने हैं, इन्हीं 4000 MCQ से उठ के आने हैं जो मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यूस इसको देखते रहेंगे तो आपका क्लियर होता रहेगा। अब क्या कह रहा है, जैसे एक्रोनियम एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, अब इसका क्या है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, एसक्यूएल को क्या कहते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं एसक्यूएल को। इन एसक्यूएल रोल बैक इज यूज टू, अब रोल बैक क्या होता है, हमने कोई कमांड चलाई, हमने कोई क्वेरी लिखी और हमें रोल बैक करना है, वापस उसको वापस करना है, तो रोल बैक इज यूज टू सेव द चेंजेस, अनडू ऑल द प्रीवियस चेंजेस, कमिट द ट्रांजेक्शंस, इंसर्ट द डेटा। तो अनडू ऑल द प्रीवियस चेंज, जो भी आपने प्रीवियस चेंज किया था उसको वापस आप रोल बैक कर दिए। एसक्यूएल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये रोल बैक वाला। विच कमांड इज यूज टू ऐड अ कॉलम इंटीग्रिटी कंस्टेंट टू टेबल इन एसक्यूएल। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो कॉलम में इंटीग्रिटी कंस्टेंट ऐड करता है, इंसर्ट इनटू टेबल, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल या ड्रॉप टेबल। तो हम जो है अल्टर टेबल से हम क्या करते हैं, जो हमारी पहले से क्रिएटेड टेबल है उसमें हम चेंज करते हैं ना, तो हम कॉलम की इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो टेबल में है उसको हम चेंज कर रहे हैं किसके थ्रू, अल्टर टेबल के थ्रू। तो कौन सा कमांड यूज़ करते हैं हम ऐसा करने के लिए, तो अल्टर टेबल। अब आप ऐसे समझिए, आपने एक टेबल लिखी, ठीक है, अब आपने टेबल का एक कॉलम दिया कि आईडी और डेट ऑफ बर्थ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है ना, तो चेंज करने के लिए आपको अल्टर ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए अल्टर टेबल यूज़ किया जाता है। विच कमांड यूज टू ऐड अ कॉलम इंटीग्रिटी कंस्टेंट इन टेबल, अल्टर टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टर टेबल। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, इंसर्ट ट्रंकेट कमांड आपका सारा डेटा डिलीट कर देगा, तो ट्रंकेट कर देता है सारा डेटा। तो ट्रंकेट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल। इंसर्ट टेबल के लिए इंसर्ट होता है, डिलीट टेबल फ्रॉम अ टेबल इसके लिए ट्रंकेट यूज़ कर सकते हैं। अपडेट के लिए आपको कोई एक कॉलम अपडेट करना है या पूरी रो अपडेट करनी है तो अपडेट कमांड चलता है। क्रिएट के लिए क्रिएट चलता है, जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। और एसक्यूएल से क्या है, अ कॉलम विच हैज़ द एबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज। ऐसा कॉलम जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि उसको हम प्राइमरी की बना सकें, उसको उस कॉलम को क्या कहते हैं, उस कॉलम को, अ कॉलम विच हैज़ द एबिलिटी टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की या अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की, जो कॉलम कैंडिडेट की होगा उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी, आसान क्वेश्चन है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। तो कुछ आसान और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन एसक्यूएल क्वेश्चन हो गए, तो लगभग 4-5 क्वेश्चन एसक्यूएल के भी मिले। अब ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, बीसीडी का फुल फॉर्म हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जनरेशन है उस जनरेशन में जो फोर्थ जनरेशन है उसमें कौन सा लैंग्वेज आया हुआ था, तो उसका एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, सी, जावा, एसक्यूएल, असेंबली या एसक्यूएल। तो इसका आंसर हो जाएगा एसक्यूएल। एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल। फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। द रोल ऑफ द ट्रिगर इन एनिमेशन इज टू, द रोल ऑफ द ट्रिगर, अब एनिमेशंस से पूछ रहा है कि एनिमेशंस में ट्रिगर का क्या रोल होता है। एनिमेट द बैकग्राउंड, परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, एनिमेट टेक्स्ट ओनली, स्टार्ट अ स्लाइड शो। तो ट्रिगर, कहीं पे भी आप अगर ट्रिगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका काम कुछ ऐसा होगा कि कोई फंक्शनैलिटी पहले से चल रही होगी और उसको ट्रिगर करने के लिए, मतलब वो बनी होगी लेकिन उसको ट्रिगर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसके साथ लगाना होगा। तो ट्रिगर का मतलब क्या है कि परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। अब एक्शन आपका पहले से बना हुआ है लेकिन वो तब तक काम नहीं कर रहा है जब तक उस पर ट्रिगर ना हो, जब तक उस पर क्लिक न किया जाए। तो ट्रिगर का काम ये है कि एनिमेशंस में कि परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक। अब आप सपोज कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और आपने लिखा कि जब यूज़र इस स्क्रीन पे क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो आपने एक ट्रिगर चला दिया कि जैसे इवेंट क्लिक इवेंट होगा, जैसे क्लिक इवेंट का ट्रिगर पास होगा इस पूरे स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रिगर एनिमेशन में। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम। अब बैंकर्स एल्गोरिथम है, उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस है टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को रोकने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। माउस इज अ, अब माउस को पूछ रहा है माउस कौन सी डिवाइस है, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे आपको पॉइंटिंग डिवाइस भी दे दिया है और इनपुट डिवाइस भी दे दिया है। अब आप कहीं पे पढ़ते होंगे तो माउस जो है इनपुट डिवाइस भी पढ़ाया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। लेकिन जब इन दोनों में आ जाए कि इनपुट डिवाइस है कि पॉइंटिंग डिवाइस है तो हमेशा पॉइंटिंग डिवाइस उस पर आप
टिक कीजिएगा, राइट आंसर हमेशा पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट रीड्स डेटा बाय रिफ्लेक्टेड पल्सेस ऑफ लेजर बीम ऑन द सरफेस। अब लेजर बीम की पल्स को ऐसी डिवाइस कौन सी है जो रीड करती है? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैट डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आपको पता है ऑप्टिक्स पे काम करती है, ऑप्टिक्स पे, तो ये ऑप्टिकल डिस्क हो गई आपकी जो रिफ्लेक्ट, जो भी बीम रिफ्लेक्ट हो रही है उसके सरफेस को रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। के मैप क्या होता है? इन के मैप ईच स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब आपको ये पता होना चाहिए के मैप होता क्या है। ठीक है, तो के मैप में स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको के मैप के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मिन टर्म स्क्वायर, के मैप में स्क्वायर मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द स्मॉल बबल ऑन द नैंड गेट्स? अब जैसे गेट्स होते हैं ना, एंड गेट्स, नॉर गेट्स, नैंड गेट्स, तो नॉट और एंड मिलके जो गेट्स बनते हैं उनको नैंड गेट्स कहा जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि जो स्मॉल बबल है, सिंबल मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, द आउटपुट इज अनमोडिफाइड, द आउटपुट इज इन्वर्टेड, द आउटपुट इज एंडेड, द आउटपुट इज ओरेड, द आउटपुट इज इन्वर्टेड। तो ये कह रहा है कि एक स्मॉल बबल हो, ठीक है। व्हाट डज द स्मॉल बबल ऑन द नैंड गेट्स लॉजिक, सिंबल मीन विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, तो इसका द आउटपुट इज इन्वर्टेड हो जाएगा। द टर्म यूआरएल स्टैंड फॉर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आसान फैक्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अ लिंक विद इन वेब पेजेस दैट टेक यू टू सम अदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेजेस इज कॉल्ड। जब आप किसी, अब जैसे आप इसी को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया और इस पर जैसे ही क्लिक करें वो लिंक यहाँ आपको भेज दे, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको उसी पेज पे भेज रहा है, ठीक है, एचआरईएफ जिसे हम कहते हैं। अ क्यू फॉलोज, क्यू क्यू कौन सा मेथड फॉलो करता है? तो क्यू, आप कहीं भी क्यू में खड़े होंगे तो क्या होता है, जो जो पहले आता है वो पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो मेथड पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप किसी ट्रक में कोई लगेज डाल रहे हैं तो वो किस पे काम करेगा? तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले आएगा। तो क्यू आपका हमेशा फीफो पे काम करता है। स्टैक, स्टैक आपका हमेशा लीफो पे काम करता है, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। स्टैक इज रिलेटेड टू टर्म सच एज पुश एंड पॉप। तो स्टैक में क्या होता है? पुश एंड पॉप होता है, इंसर्ट एंड डिलीट होता है, तो पुश एंड पॉप होता है। जो पहले पुश होगा, जो जो लास्ट में पुश होगा वो पहले पॉप होगा। स्टैक कैसे काम करता है? जो लास्ट में पुश होगा वो पहले पॉप होगा, मतलब जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले आउट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट सपोर्टेड बाई ANSI? अब ANSI जो है वो कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है? तो डेसिमल डेटा टाइप ANSI सपोर्ट नहीं करता है। फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। विच टाइप ऑफ नेटवर्क हैज ईच डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू सेंट्रल नेटवर्क स्विच? कौन सी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि डायरेक्टली स्विच के थ्रू हम उसमें कई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी? तो स्टार टोपोलॉजी होती है सेंटर में एक हब हो गया, उससे आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो स्टार टोपोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। ब्राउजर इज यूज टू कनेक्ट टू अ वेबसाइट बाय एंटरिंग अ आईपी एड्रेस। ब्राउजर इज यूज टू कनेक्ट टू अ वेबसाइट बाय एंटरिंग अ, डोमेन नेम डाल के भी कर सकते हैं, आईपी एड्रेस भी डाल कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं, यूआरएल, मैक एड्रेस, डीएनएस नेम। तो यहाँ पे यूआरएल हो गया, आईपी एड्रेस भी डाल के किया जा सकता है बट वो टेक्निकल हो जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया यूआरएल, ठीक है। यूआरएल इसका आंसर हो गया। व्हाट डज रॉ स्टैंड्स फॉर? CD RW। तो RW, CD में RW का क्या मतलब है? तो रीडेबल राइटेबल, R फॉर रीडेबल और W फॉर राइटेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा री राइटेबल, रीडेबल, राइटेबल। थोड़ा डाउट है मुझे इसका, वैसे रीडेबल राइटेबल ही होना चाहिए था, मैं देख के आपको बताऊंगा इसके बारे में। द एक्रोनियम जीबी स्टैंड फॉर, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके 37 क्वेश्चन थे जो आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2017 में आए थे। तो क्वेश्चन का लेवल आप मॉडरेट कहेंगे, बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कंप्यूटर को छोड़ दिया तो निकालना मुश्किल है, ये समझ में आ गया इस पेपर को देख के। तो लग जाइए मेरे साथ, मैं आपके साथ
दो टाइप के मैं वीडियो डालूंगा, एक एमसीक्यू टाइप के जिसमें आपके साथ ऐसे ही 50 100 50 100, किसी में 200 ऐसे लेके आऊँगा क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर ऑपरेटर में आ चुके हैं वो तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। उसके अलावा यूपीपीसीएल में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर ओ में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर लेवल के जो कंप्यूटर क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे मैं छांट छांट के ले आऊँगा और आपको यहाँ पे एमसीक्यू में दिखाऊंगा। बाकी एक इसका एक वीडियो हमारा वो कंटिन्यूअस चैप्टर वाइज चलता रहेगा। उसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, वो मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा, तो वो भी चलता रहेगा। तो पढ़ना आपको है, करना आपको है, जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।